Hello children, welcome to second part of your economics. Now in this class 11 you are studying about microeconomics. What is microeconomics? See, there are two types of economics. ठीक है, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. सी चिल्ड्रन, बेटा माइक्रो, अगर मैं इसको इफ आई राइट लाइक दिस माइक्रो, माइक्रो के अंदर क्या आता है? आई मतलब इंडिविजुअल. मतलब यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है. क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. अब ये इंडिविजुअल आपका एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है, इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है. प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सामान बनाता है या बेचता है. द वन हु प्रोड्यूसेस गुड, द वन हु मैन्युफैक्चर्स गुड्स. कंज्यूमर कौन होता है? द पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स. यू आर अ कंज्यूमर. अगर आप एक क्लॉथ खरीदते हो तो यू आर कंज्यूमिंग क्लॉथ. इफ़ यू आर हंग्री यू आर कंज्यूमिंग पिज़्ज़ा. आप पिज़्ज़ा खरीदते हो तो आपने क्या किया? पिज़्ज़ा को कंज्यूम किया. यू आर अ कंज्यूमर. तो जो भी हम चीज़ें, जो भी कोई पर्सन है जो कोई सामान खरीदता है और उसको यूज़ करता है, दैट पर्सन इज़ अ कंज्यूमर. लाइक एवरीबडी इज़ अ कंज्यूमर. हर किसी को कुछ ना कुछ खरीदना होता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, सो दैट इज़ अ कंज्यूमर. प्रोड्यूसर, यू ऑल नो द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स, या इवन जो सेल भी कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूसर. सो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में अगर स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में करते हैं, या फिर एक फर्म के बारे में. इफ़ आई एम स्टडिंग ओनली अबाउट रिलायंस, तो मैंने क्या किया? एक फर्म के बारे में पढ़ रही हूँ, इंडिविजुअल फर्म. तो आई एम स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिलायंस का कितना प्रॉफिट है, कितनी लॉस है, कहाँ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल इकोनॉमी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, या एक इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल एरिया के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो. सपोज इफ आई स्टे कि हम पढ़े कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे कितनी चीज़ों की डिमांड है, कितनी चीज़ों की सप्लाई है, कितना प्रॉफिट हो रहा है. वी आर स्टडिंग अबाउट द बेसिकली व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल यूनिट, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली बेटा, अभी आप आगे पढ़ोगे, हर चीज़ की ना एक डिमांड होती है. ठीक है, यू विल बी स्टडिंग इन द आगे वाले फ्यूचर कमिंग चैप्टर्स में. डिमांड का ऐसे ग्राफ होता है और हर चीज़ की एक सप्लाई होती है. कोई भी कमोडिटी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, पिज़्ज़ा का ही है, पिज़्ज़ा की डिमांड कितनी है, पिज़्ज़ा की सप्लाई कितनी है, एंड जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं ना, वहाँ पर उस पिज़्ज़ा का कितना प्राइस होना चाहिए, वो प्राइस फिक्स हो जाता है. तो किसी भी चीज़ का रेट कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, ये वी स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड प्राइस क्या है? वन इंडिविजुअल यूनिट का. सो दैट इज़ वाई ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर प्राइस थ्योरी. फिर अब हम आ जाते हैं मैक्रो. अगर मैं मैक्रो को देखूँ, इसमें क्या है आपका? ए क्या है हमारा? एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स क्या होता है? टोटल. सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज द व्हाट, कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया, या फिर अगर मैंने बोला हमने सिर्फ दिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं या सिर्फ क्रॉसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वह माइक्रो. मैक्रो क्या हुआ? पूरी इकोनॉमी, पूरे इंडिया के कितने प्राइस लेवल है, पूरे इंडिया की कितनी इनकम है, वो हमारा क्या हो जाता है? मैक्रो लेवल. पूरे इंडिया का प्राइस लेवल, किसी भी चीज़ का जनरल प्राइस लेवल कितना चल रहा है, पूरे इंडिया की नेशनल इनकम इज़ हाउ मच, दैट इज़ योर मैक्रो. पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लोगों का कितना है, दैट इज़ योर मैक्रो. सो मैक्रो में बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? एग्रीगेट लेवल. माइक्रो में इंडिविजुअल. तो ये लिमिटेड एग्रीगेशन है, इसमें कुछ हम टोटल करते ही नहीं है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरा एग्रीगेट है, पूरा टोटल है. जब आप माइक्रो पढ़ते हो ना, तो हम ये लेके चलते हैं मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं. जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम ये लेके चलते हैं माइक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है. ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. व्हेन वी विल डू फर्दर चैप्टर्स यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये मालूम होना है, माइक्रो इज स्टडिंग अबाउट अ स्मॉल, इट्स अ स्मॉल थिंग, पार्ट ऑफ द कंट्री, पार्ट ऑफ अ यूनिट, एक सिंगल पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हो. मैक्रो क्या है? इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट. हम पूरे नेशन, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ते हैं कि पूरी इंडिया की इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैक्रो. वन पर्सन इज़ वेरी रिच, वन पर्सन इज़ पुअर, माइक्रो.
ठीक है, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. एंड व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू राइट. सी इट इज़ योर लाइक दिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिस. सी चिल्ड्रन, वेन एवर यू आर राइटिंग डिफरेंशिएट बिटवीन, और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड आपको बेसिस, हमेशा यू लर्न द बेसिस, एंड ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना होता है. बेसिस ऑफ डिफरेंस कैरीज मार्क्स. और अगर आप सिर्फ बेसिस को याद कर लोगे, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो द बेसिस एंड यू नो द मीनिंग. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी बिहेवियर विच स्टडीज़ किसके बारे में कर रही है, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी. I told you individual. And macroeconomics is that part of the economics theory which studies the aggregates of the economy as a whole. Aggregate I told you पूरे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं. ये हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं. टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं हम, डिमांड से, सप्लाई से, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. और यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई, पूरी कंट्री की सप्लाई क्या है उससे हम पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आई टोल्ड यू प्राइस कैसे होता है, जैसे आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि हमारा थ्योरी ऑफ आपका डिमांड एंड सप्लाई, इससे हमारा प्राइस होता है. एंड यहाँ से हमें पूरी नेशन का पढ़ रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब कितने ज़्यादा लोगों को ले रहे हो, कितना टोटल कर रहे हो. माइक्रो में ज़्यादा है ही नहीं तो क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से लोगों का, 1% का एट द मोस्ट. अगर आप लोगे सिर्फ क्रॉसिंग रिपब्लिक का लिया तो लिमिटेड डिग्री की, ओनली फ्यू पीपल को हमने टोटल किया. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि पूरी कंट्री के लोगों का कितना इनकम है हम उसमें वो टोटल करते हैं. सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एजम्पशन क्या रखते हैं, जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, ऑल मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट. जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऑल माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अदर नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर प्राइस थ्योरी, एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि हम नेशनल इनकम पता करते हैं इससे और एम्प्लॉयमेंट पता करते हैं. एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एग्जाम्पल होगा, इंडिविजुअल इनकम, एक पर्सन की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल आउटपुट, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम मैक्रो में क्या करते हैं, पूरे नेशन की इनकम कितनी है, पूरे नेशन का आउटपुट कितना है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स and macroeconomics. Same thing is given in your Sandeep Garg, follow from that book. Okay, now next two things also हमारे जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो वो होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड आपकी होती है नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स. बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हम पढ़ रहे हैं कि हाँ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. जैसे मैं बोलूँ, हमने बोला इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री. ठीक है. फिर हम ये बोलते हैं इंडिया में जो प्राइस लेवल है बहुत हाई है, प्राइस लेवल इज़ वेरी हाई. मैं क्या बोल रही हूँ, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं हम जब वो प्रॉब्लम बता देते हैं उस प्रॉब्लम को ही लिखते हैं. इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, प्राइस लेवल इज़ वेरी हाई. अभी मैं बोलूँ कि इंडिया का वेरीफाई से कि हाँ इंडिया की इकोनॉमी इस समय वीक चल रही है. ठीक है. तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव में बताता है व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पे आता है व्हाट शुड बी. ठीक है. व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, मतलब यहाँ पे बताते हैं क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बताते हैं क्या होना चाहिए, क्या ठीक होना चाहिए. हम बोलते हैं इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है पर हम बोलते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए. हम बोले इंडिया में प्राइस लेवल बहुत, चीज़ों का रेट बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइसेस को कम करना चाहिए, प्राइसेस शुड बी कंट्रोल. ये क्या हुआ, नॉर्मेटिव. हम सजेशंस दे रहे हैं कि इसको ठीक करना चाहिए. मैं बोलूँ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और हम बोले अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल, इसको हमें कंट्रोल करना है. तो ये क्या हुआ, नॉर्मेटिव. पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. नॉर्मेटिव क्या है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. ये बेटा एक्चुअल प्रॉब्लम बताता है और ये हमें क्या बताता है, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए.
ये हमें सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें सजेशंस दे रहा है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्स है, इसने बोला इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री, क्या इसको कहीं से आप चेक कर सकते हो कि ये ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? येस, दिस कैन बी वेरीफाइड, क्योंकि हमारे पास सारे डाटा होते हैं। हम ये सारे फैक्ट्स को कि हाँ इंडिया में प्राइस लेवल हाई है, हाँ चेक करो डाटा से, येस प्राइस लेवल हाई है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, हम चेक कर लेते हैं डेटा से, येस अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दिस कैन बी वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा है और फैक्ट्स पे बता रहा है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं डेटा से। नॉर्मेटिव सिर्फ सजेशन दे रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट सिचुएशन है, ये सिर्फ सजेशन दे रहा है। सो दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, बेसिस ऑफ डिफरेंस हमेशा लिखना है, सिर्फ बेसिस को लर्न कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। मीनिंग किससे डील करता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, उसको हम कैसे ठीक भी कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। दिस इज व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट ऑट टू बी, या हाउ इट शुड बी सॉल्व। वेरिफिकेशन, क्या हम पॉजिटिव, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा है, दिस कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, हमारे पास इसका डेटा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। पर्पस क्या है, रियल चीज़ें बताओ कि रियल डिस्क्रिप्शन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, रियल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा है, सो मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक। और ये क्या बताता है, आइडियल सिचुएशन कैसा होना चाहिए, कैसी बेस्ट सिचुएशन होनी चाहिए। सजेशन, ये फैक्ट्स है, पॉजिटिव में सिर्फ वो बताएगा पॉपुलेटेड कंट्री है, कोई सजेशन नहीं देगा। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट जस्ट टेल्स ऑल द फैक्ट्स, इट डज नॉट गिव एनी सजेशन, सो नॉट सजेस्टिव। और ये तो हमारा हर कोई अपना ओपिनियन देता है, पॉपुलेशन कैसे कम करना है, रेट कैसे कम होना चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, सो इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। सजेशंस सजेस्टिव, दिस इज़ नॉट सजेस्टिव, दिस इज़ सजेस्टिव। वैल्यू जजमेंट, कोई अपनी वैल्यू जजमेंट देगा जैसे अगर बोले इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें कोई जजमेंट दोगे, नहीं, ये तो बस है तो है। इसमें वैल्यू जजमेंट, किसी ने सॉल्यूशन दिया कि पॉपुलेशन को ऐसे कम कर सकते हैं, तो हम उसको जजमेंट दें कि नहीं ये अच्छा डिसीजन नहीं है, ये करेक्ट डिसीजन है। ये क्या होता है, वैल्यू जजमेंट इसके अंदर है। ओके, नाउ एग्जाम्पल हमारा, अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फैक्ट्स बताता है, एक्चुअल प्रॉब्लम बताता है, प्राइसेस आर राइजिंग, फैक्ट्स है, और कैसे करेगा, डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, अगेन अ फैक्ट। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, अगेन अ फैक्ट। और इसका नॉर्मेटिव का क्या होगा, सजेशंस देना, आइडियल सिचुएशन, स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल राइज इन प्राइसेस, स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन, स्टेप शुड बी टेकन टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट. This is your normative economics. So positive and normative, I hope it is clear. Still, if you have doubt, you can ask me anytime on WhatsApp. I will be posting these answers also in the group, so that if someone doesn't have the book, they can follow from this. आपको पूरा question answers also I'll be sending in the group. So meaning आपका positive में what is the economic problem, what ought to be, it can be verified क्योंकि data है, it cannot be verified. Purpose क्या है, real situation क्या है, purpose क्या है, ideal situation क्या होनी चाहिए. Suggestive, positive is not suggestive. This is आपका जो है, this is suggestive in nature. Value judgment, कोई इसमें value judgment नहीं देता, neutral है, सिर्फ statement लिख दिया. यहाँ पे हर कोई अपना suggestion देगा, अपने judgment देगा कि हाँ ये suggestion ठीक भी है कि नहीं है. And then आपका examples, this is the difference between पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव जो हमने अभी कवर किया आज. इसमें आपका क्या क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस. ओके, वंस द फुल चैप्टर इज ओवर आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू 1 मार्कर्स ऑल्सो, ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा. थैंक यू.